नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं NESL के बारे में, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, आजकल हमारे जो भी लोन के डिफॉल्टर्स या फिर लोन के बोरोवर्स हैं, उनको एक मेल आ रहा है और इस मेल का जो सब्जेक्ट और जो विषय है दोस्तों, वो है रिक्वेस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डेब्ट। तो जब इस प्रकार का मेल एक लोन का बोरोवर दोस्तों रिसीव करता है तो वो काफी डर जाता है, सहम जाता है दोस्तों, और उसे ऐसा लगता है कि कहीं बैंक या फिर NBFC ने मेरे खिलाफ में कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं कर दी। क्या बैंक या फिर NBFC ने मेरे खिलाफ में कोई नई लीगल एक्शन लेना स्टार्ट तो नहीं कर दिया? कहीं ये जो मेल आ रहा है ये बैंक और NBFC के बिहाफ पर काम करने वाले लोन रिकवरी एजेंट्स तो नहीं है? कहीं मेरे डेटास को गवर्नमेंट या फिर सरकार को शेयर तो नहीं किया जा रहा है? तो इस प्रकार का जो एक डर, एक जो भय, एक जो शंका, जो डाउट्स एक लोन के बोरोवर्स के मन में पैदा हो रहा है ना दोस्तों, इस डर, इस शंका को, इस डाउट्स को या फिर लोन के बोरोवर के मन में उठने वाले जो प्रश्न है NESL को लेकर दोस्तों, आज उन सभी प्रश्नों का जो हल है दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। सो दोस्तों, आइए हम लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना है कि NESL ये क्या है। तो NESL का फुल फॉर्म है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों, NESL यह एक सरकारी मान्यता प्राप्त एक संस्था है जिसका गठन दोस्तों RBI और सरकार के द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC 2016 के तहत किया गया है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, NESL का काम क्या है पता है? यदि कोई लोन का बोरोवर या फिर कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था यदि लोन लेती है तो लोन से संबंधित जो भी डेटाज होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं दोस्तों, इन इंफॉर्मेशन, इन जानकारियों को दोस्तों बैंक और NBFC या फिर जहां से भी आपने लोन लिया है वो लोन कंपनियां आपके लोन से संबंधित जो भी डेटाज होते, जो भी जानकारियां होती है, वो NESL को शेयर करती है दोस्तों। तो NESL क्या करता है? NESL लोन से संबंधित जो भी डाटाज होते हैं, जो भी जानकारियां होती है दोस्तों, उसको अपने पास डिजिटल रूप में दोस्तों अपने पास सुरक्षित के तौर पर रखता है। मतलब कि एक डिजिटल रिकॉर्ड रखता है दोस्तों लोन से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशंस होती है दोस्तों। तो जब आपको मेल आता है NESL की तरफ से, तो आपने देखा होगा कि उस मेल के अंदर आपके लोन से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं वो दिए रहते हैं। आपने कितना लोन लिया है, कितना आपका लोन बाकी है दोस्तों, आपका कितना डिफॉल्ट हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको उस मेल के अंदर दिखाई देता है दोस्तों। तो NESL क्या करता है? NESL सिर्फ लोन से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको डिजिटल रूप में अपने पास रखता है। तो ये लोन कंपनियां क्या करती हैं? ये लोन कंपनियां लोन के डेटास को NESL के पोर्टल पर, प्लेटफॉर्म पर दोस्तों वहां पे अपलोड करती है। तो जब आप कोई भी लोन लेते हो, चाहे वो सिक्योर्ड लोन या फिर अनसिक्योर्ड लोन हो, उस लोन से संबंधित सारे डेटास को NESL के पोर्टल पर दोस्तों डिजिटल रूप में रखा जाता है। और कुछ भी नहीं है NESL दोस्तों। NESL कुछ भी नहीं है। ये ना तो लोन रिकवरी एजेंट्स हैं, ना तो इनको रिकवरी का कोई राइट्स मिला है दोस्तों। ये रिकवरी वाला काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ना तो ये कोई लीगल एक्शन लोन के बोरोवर के खिलाफ में लेते हैं। तो अपने मन में, आपके मन में जो डर एक बना हुआ है दोस्तों, इस डर को निकाल दीजिए। तो जब NESL आपको मेल भेजता है दोस्तों, तो जब वो मेल आता है तो उस मेल का जो विषय है वो होता है रिक्वेस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डेब्ट। मतलब कि जो NESL है वो आपसे ये पूछता है कि हमने ये जो जानकारी आपको दी है, जो भेजी है लोन के संबंध में, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या ये डेटा, क्या ये इंफॉर्मेशन सही है आपके नॉलेज में? क्या आपने इस प्रकार का कोई लोन लिया है? क्या आपका इतना EMI डिफॉल्ट है? क्या आपका इतना ड्यूज बाकी है?
तो जो भी डेटाज हमने आपको मेल के माध्यम से भेजे हैं, बस हम इसकी पुष्टि करना चाहते हैं, ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं कि क्या ये सब कुछ ओके है, क्योंकि हमें ये डेटाज आपकी लोन कंपनी ने शेयर किया है। तो क्या ये सब कुछ ओके है, तो आप पुष्टि करिए, आप अपनी सहमति दीजिए, आप अपनी कंसेंट दीजिए, आप इसको एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें, वो आपका राइट्स है। किसका? लोन की बोरोवर्स का दोस्तों। तो बस एक प्रकार की पुष्टि का मैसेज है, बस ये ऑथेंटिकेट करना चाहता है कि क्या ये डेटाज ओके है। तो दोस्तों करना क्या है आपको, जब आपको इस प्रकार की मेल आएगा ना, तो इसमें आपको रिप्लाई देना होता है। तो एनईएसएल के प्लेटफॉर्म पे आपको जाना होता है, लॉग इन करना होता है दोस्तों उनके पोर्टल पर, और लॉग इन करके बस आपको वहां पे जाके दोस्तों एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वहां पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो जो लोन का डेटाज है, यदि सब कुछ ओके है, करेक्ट है, आपने कितने का लोन लिया है, कितना आपका ड्यूज है, कितना आपका डिफॉल्ट है, इंटरेस्ट पेनाल्टी, सब कुछ अगर ओके है तो आप एक्सेप्ट करिए, सबमिट करिए दोस्तों। यदि कुछ गड़बड़ है, यदि लोन कंपनियों ने यदि आपके लोन की डिटेल्स को गलत तरीके से वहां पे अपलोड किया है, एनईएसएल के पास यदि गलत डेटाज अगर शेयर किए हैं दोस्तों, तो आप इस मेल के जवाब में पोर्टल पे लॉगिन करके दोस्तों आप वहां पे डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। आप रिजेक्ट वाले ऑप्शन को आप दोस्तों चूज कर सकते हैं। तो जब आप डिस्प्यूट करते हैं, आप रिजेक्ट करते हैं लॉगिन करके दोस्तों, तो वहां पे आपको उसके सपोर्ट में दोस्तों आपको एक प्रूफ देना होगा कि आप ये जो डेटा हमने आपको शेयर किया है, जो इंफॉर्मेशन हमने आपको शेयर किया है, जो हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, जो पुष्टि कर रहे हैं, यदि आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप डिस्प्यूट कर रहे हैं, आप इसको नकार रहे हैं, तो इसके संबंध में क्या कोई प्रूफ आपके पास है? यदि आप कह रहे हैं कि गलत डेटा है, तो इसके संबंध में क्या कोई आपके पास प्रूफ है क्या? तो वो प्रूफ आप उनको दीजिए। तो जैसे आप डिस्प्यूट रेस करते हैं, रिजेक्ट करते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन गलत है, तो दोस्तों एनईएसएल क्या करता है, लोन कंपनियों को मैसेज देता है दोस्तों, उनको रिपोर्ट करता है कि इस प्रकार से हमारे पास ये डिस्प्यूट आया है। तो आप उस डिस्प्यूट के संबंध में आपने जो वहां पे रिजेक्ट किया, जो नकारा है, उसके संबंध में यदि कोई प्रूफ आपके पास है, क्या ये डेटा गलत है, तो दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे अपलोड करिए, आप प्रूफ वहां पे दीजिए दोस्तों। यदि सब कुछ ओके है तो आपको एक्सेप्ट करना है, और यदि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे दोस्तों, यदि आप सबमिट नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट दोस्तों ये मान लिया जाएगा कि बैंक और एनबीएफसी ने एनईएसएल के पास जो भी डेटाज शेयर किए हैं वो सब कुछ ओके है, और ये मान लिया जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आपने अपनी कंसेंट दे दी है बाय डिफॉल्ट दोस्तों। सो विद इन 30 डेज आपको इस मेल का जवाब देना है। आपको एनईएसएल के पोर्टल पर जाकर आपको लॉग इन करना है दोस्तों। आपको आधार के माध्यम से आपको ओटीपी आएगा दोस्तों, उस ओटीपी को वहां पे सबमिट करके आपको लॉग इन करके आपको इस मेल का आपको जवाब देना है दोस्तों। तो आप यदि जवाब रिप्लाई नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा बाय डिफॉल्ट कि आपने अपनी कंसेंट दे दी है, जो भी डेटाज शेयर किए गए आप उसको एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों। अच्छा, अब होता है क्या इससे, ये जो भी चीज है डिजिटल रूप में एनईएसएल के पास रखी जा रही है, अब इससे होता क्या है, इसका क्या फायदा है दोस्तों? तो इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, इसका फायदा मिलेगा दोस्तों बैंक और एनबीएफसी को। अब कल को इन फ्यूचर सपोज फॉर एग्जांपल बैंक और एनबीएफसी ने आपके खिलाफ में, लोन बोरो के खिलाफ में कोई लीगल एक्शन लिया, जैसे डीआरटी में कोई केस डाल दिया दोस्तों, सरफेसी एक्ट के तहत कोई कानूनी कार्रवाई कर दी, मजिस्ट्रेट कोर्ट में कोई कंप्लेंट फाइल कर दिया दोस्तों, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई, तो वहां पे डियर फ्रेंड्स ये एनईएसएल का जो डेटाज है वो वहां पे एज ए एविडेंस के रूप में दोस्तों काम करेगा। किसके लिए? एनबीएफसी के लिए। तो एनबीएफसी क्या करेगा, एनईएसएल के पास दोस्तों एक एप्लीकेशन देगा और वहां से डेप्ट सर्टिफिकेट्स मंगाएगा दोस्तों। तो एनईएसएल क्या करेगा, बैंक और एनबीएफसी को डेप्ट सर्टिफिकेट्स इशू करेगा, ठीक है। उसमें सब लोन का डिटेल्स लिखा रहेगा और उसमें यह भी बताया गया रहेगा कि आपने अपने इस कर्ज को, इस डेप्ट को आपने स्वीकार किया है, आपने ये कहा है कि मैंने ये लोन लिया है दोस्तों। तो वो एक एविडेंस, एक दस्तावेज, एक सबूत के रूप में दोस्तों कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, कानूनी कार्रवाई में काम करेगा दोस्तों। तो एनईएसएल क्या करेगा, एक डेप्ट सर्टिफिकेट दोस्तों बैंक और एनबीएफसी को इशू करेगा और वही डेप्ट सर्टिफिकेट दोस्तों आगे चलकर दस्तावेज और
एक एविडेंस के तौर पर दोस्तों कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, लीगल एक्शन में, कानूनी प्रक्रिया में दोस्तों वो यूज किया जाएगा आपके खिलाफ में दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पे देखिए, आप एक्सेप्ट करिए ना करिए दोस्तों, एक डिजिटल डेटा, एक रिकॉर्ड वहां पे एनईएसएल के पास बनेगा दोस्तों कि आपने लोन लिया है, आपका इतना ड्यूज है, आपका इतना डिफॉल्ट है दोस्तों। इस बात को आप नोट करिए दोस्तों। एनईएसएल सिर्फ एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की सर्विसेज दोस्तों प्रोवाइड कर रहा है। वो एक डेटाज दोस्तों अपने पास डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करके रख रहा है। तो दोस्तों यहां पे डरना घबराना कुछ नहीं है। बस हो क्या रहा है, डिजिटल जमाना चल रहा है, एडवांसमेंट हो रही है, तो हो क्या रहा है, जो चीजें दोस्तों बैंक और एनबीएफसी अपने पास डेटा रख रही है, बस वो क्या कर रही है, उसको उठाकर एनईएसएल के पास शेयर कर रही है। एनईएसएल एक सरकारी संस्थान है दोस्तों, सरकारी मान्यता प्राप्त एक संस्थान है दोस्तों। बस यही है कि भैया वहां पे जो भी डेटा रखे हैं, बस वो आपसे क्या करते हैं, एनईएसएल वाले आपसे ऑथेंटिकेट करके आपसे स्वीकार करवा लेते हैं कि इस डेब्ट को, इस लायबिलिटी को आप एक्सेप्ट करते हैं। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अपने आप वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इस बात को नोट करिए। यदि कुछ गलत है, रॉन्ग है, अमाउंट गलत है दोस्तों, इंटरेस्ट पेनाल्टी एक्सेस है, तो आप डिस्प्यूट रेज करिए, आप उसको रिजेक्ट करिए, आप दोस्तों प्रूफ सबमिट करिए। यदि आप डिस्प्यूट रेस करेंगे तो बैंक और एनबीएफसी एनईएसएल से डेब्ट सर्टिफिकेट्स नहीं ले सकती है दोस्तों, यदि आपने वहां पे डिस्प्यूट रेस कर दिया तो। इस बात को आप नोट करिए। तो बस कुछ नहीं है दोस्तों, ये एनईएसएल बस बैंक और एनबीएफसी को थोड़ा सपोर्ट और सहयोग करने के लिए बनाया गया है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपके लिए भी फायदेमंद है। यदि बैंक और एनबीएफसी ने गलत डेटा शेयर किया एनईएसएल के पास, तो आपके लिए फायदेमंद है कि आप उसमें डिस्प्यूट रेस करके आपका भी एक मजबूत एविडेंस बन जाएगा। इस बात को आप नोट करिए। पहले क्या होता था, आपके डेटास को सिविल के पास शेयर किया जाता था, अब आपके डेटास को एनईएसएल के पास दोस्तों क्या हो रहा है, बोलो, शेयर किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। तो बस हो क्या रहा है, बस यहाँ पे जो एनबीएफसी है वो फ्यूचर के लिए अपना एविडेंस, अपना दस्तावेज, अपना डॉक्यूमेंट्स दोस्तों तैयार कर रही है डिजिटल रूप में कि आपने लोन लिया था और आप इस लायबिलिटी को आप एक्सेप्ट कर रहे, स्वीकार कर रहे हैं दोस्तों। बस एक डिजिटल एक एविडेंस तैयार किया जा रहा है बैंक और एनबीएफसी के द्वारा। किसके थ्रू, एनईएसएल के थ्रू दोस्तों। बस यही और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो यदि कोई एनईएसएल की तरफ से यदि आपको मेल आ रहा है तो डरना घबराना नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे दोस्तों। रिजेक्ट मतलब कि डिस्प्यूट रेज करना, दैट्स इट। तो एनईएसएल से डरिए घबराइए बिल्कुल भी मत। ये कोई लोन रिकवरी एजेंट्स नहीं है दोस्तों, इसको कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है कि आपके खिलाफ में कोई लीगल एक्शन ले, ये पैसे की वसूली करे दोस्तों एनईएसएल। इस बात को नोट करिए। तो एनईएसएल को लेके आपके मन में जो डर था उसको मैंने खत्म कर दिया दोस्तों। सो मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।